हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आइस। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ईरान वर्सेस इजराइल में जो उनके बीच में वॉर चल रहा है, जो कि बहुत ही लगातार आप देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट वॉर है या फिर इसको क्रॉनिक वॉर भी बोलते हैं कि ये एक दिन का बात नहीं है, कई सालों से ये दो कंट्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि क्या रीजन है जो आज तक ये लोग लड़ रहे हैं और अभी जो ये लड़ाई छिड़ रखा है उसका क्या इम्पैक्ट है, वर्ल्ड उसको कैसे देख रहा है, इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रीजंस क्या है, क्या प्लेसेस ऑफ न्यूज है जो आपका ओपीएससी की यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आएगा क्वेश्चन, उस टाइप से मैं कवर करने का इसको ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि ये थंबनेल देख रहे हो, ईरान वर्सेस इजराइल। तो पहले हम जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस अटैक। तो जो अटैक है उसका रीजन क्या है, तो इसका जो बेसिकली ईरान और इजराइल के बीच में जो जितना भी जंग हुआ है आज तक, सिंस 1979 से लोग इन्वॉल्व है एक दूसरे से जंग मतलब वॉर में। पहला है पैलेस्टीनियन लैंड। तो जैसे आप जानते हैं पैलेस्टीन एक ऐसा जगह है जो कि इजराइल, जेरूसलम, अब ईरान, ये सब उसको क्लेम करता है। जो पैलेस्टीन है वो हमेशा कुछ कोई ना कोई सब, जैसे अपना टेरिटरी, इजराइल बोलता है कि ये मेरा एरिया है, जेरूसलम बोलता है ये मेरा एरिया है, ईरान बोलता है कि मैं उसको ऑक्युपाई करूंगा। तो यूएसए बहुत बार ये उसको ब्रोकर किया है, इसको पीस मतलब जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, जिसका टू स्टेट सॉल्यूशन भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये भी आपका यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। एक सुने होंगे आप लोग टू स्टेट सॉल्यूशन। तो टू स्टेट सॉल्यूशन ये आपका इजराइल और जेरूसलम के ऊपर था, इजराइल एंड जेरूसलम। ठीक है, इजराइल और जेरूसलम का टू स्टेट सॉल्यूशन ये जो है यूएस का जो प्रेसिडेंट था वो ब्रोकर किया था। सिमिलरली पैलेस्टीन का जो इशू आज तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि पैलेस्टीन किसका है। इसी वजह से पैलेस्टीन एक ऐसा कंट्री है जो कि यूएन में भी मेंबर नहीं है, क्योंकि इसका रिकॉग्निशन अभी तक कुछ कुछ कंट्रीज लोग करते हैं बट कुछ कुछ कंट्रीज लोग नहीं करते हैं। इजराइल बोलता है कि पैलेस्टीन मेरा पार्ट है, जेरूसलम बोलता है पैलेस्टीन मेरा पार्ट है, अभी ईरान भी इस पैलेस्टीन में घुस गया। तो पहला जो रीजन था वो था पैलेस्टीनियन लैंड। दूसरा क्या था बच्चों, जो रीजन है जिसके वजह से वॉर हो रहा है, दैट इज ईरान पोजेसिंग न्यूक्लियर पावर। तो ईरान ऑब्वियसली न्यूक्लियर कंट्री है। अब इजराइल को डर है कि भाई इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, तो ये कहीं ना हम पे हमला ना कर दे। तो सेकंड जो कंसर्न है इजराइल का, जिसके वजह से ये वॉर फिर से ट्रिगर हुआ है कि ईरान के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। थर्ड क्या है, प्रोसेस ऑफ एनरिचिंग यूरेनियम। इसको मैं समझाता हूं आपको, ये प्रोसेस क्या होता है यूरेनियम एनरिचमेंट, जिससे दूसरे नेशन लोग क्यों डरते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका यूरेनियम क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूं आपको। यूरेनियम जो है ये तो मेन एलिमेंट हो गया आपका क्या, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। बट यूरेनियम का हम डुअल यूज कर सकते हैं। क्या एक होता है हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें भी यूरेनियम का जरूरत है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चों क्या होता है, ये हमें स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है ना, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्लस क्लीन एनर्जी है। तो जो पावर प्लांट में जो हम यूरेनियम यूज करते हैं ना, वो U-235 जो है उसका आइसोटोप वो यूज करते हैं, प्लस इसका जो एनरिचमेंट लेवल होता है दैट इज लेस देन 20%। मतलब इतना ही रिफाइंड है वो यूरेनियम। लेस देन 20% का जो रिफाइन होता है वो हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में या जनरेशन में उसको यूज कर सकते हैं। बट वेपन बनाने के लिए हमें यूरेनियम को बहुत ज्यादा एनरिच करना पड़ता है, जैसे 80 to 90% हमको यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है, तब वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। तो यूरेनियम रखना बुरा बात नहीं है, बट यूरेनियम को लोग क्या करते हैं, उसको मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उसको एनरिचमेंट कर देते हैं। एनरिचमेंट करने का एक ही मकसद है क्या, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। तो इजराइल एक बॉडी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ये बॉडी क्या करता है, हर देशों में जो भी न्यूक्लियर पावर जनरेट करता है तो हर जगह हर टाइम एक रेगुलर इंटरवल में इंस्पेक्शन करता है उस जगह में। जैसे इंडिया में भी इसका इंस्पेक्शन किया जाता है, कोई भी न्यूक्लियर, ईरान में। बट इस बार ईरान क्या किया, IAEA को घुसने दिया अपने कंट्री में नहीं, घुसने दिया, मना कर दिया कि हम इंस्पेक्शन करना नहीं देंगे। इससे और मामला पेचीदा हो गया है ना, और शंका हो गया इजराइल को कि, और डर हो गया कि भाई ये तो सच में अभी न्यूक्लियर वेपन का तैयारी कर रहा है। तो आजकल जो भी कंट्री जो वॉर में हो जाते हैं वो सब न्यूक्लियर वेपन ही थ्रेट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन, आप पॉलिटिकल साइंस में जो चाणक्य का बहुत बड़ा फिलोसॉफी था, वॉर से पहले हमें वॉर डेटरेंट एक चीज होता है। ठीक है, डेटरेंट मतलब डराना। न्यूक्लियर देखो, एक्चुअल अगर कोई कंट्री वॉर करता है तो बहुत लॉस होता है, बट डेटरेंट अगर उसको डरा देते हैं, एक फिलोसॉफी है डेटरेंट, वॉर डेटरेंट, वो यूज करते हैं यूजिंग न्यूक्लियर पावर। तो तीन जैसा कंसर्न मैंने आपको कहा, वो तीन कंसर्न ही आपका इस वॉर के लिए या फिर जो पहले से भी जितना वॉर चल रहा है उस वॉर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो पहला जो कंसर्न था आपका क्या, इजराइल पैलेस्टीनियन लैंड, जो कि है नोमैंस लैंड है, इसको हम नोमैंस लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसका रिकॉग्निशन कुछ कंट्री करते हैं, कुछ कंट्री नहीं करते। सेकंड क्या है, ईरान, न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास है। थर्ड, ईरान क्या कर रहा है, अपना यूरेनियम जो है उसको 80 to 90% एनरिच कर रहा है। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म चल रहा है वो जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब क्या होता है, इजराइल जब भी कोई ईरान को टारगेट करता है, ईरानियंस को टारगेट कर देते हैं, डायरेक्ट किलिंग कर देते हैं, और जब भी इजराइल के कुछ लोग जब ईरान जाते हैं तो वहां पे उसको मार दिया जाता है। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एंटी है ह्यूमैनिटीज वॉर में। बिल्कुल ऐसे तो कोई वॉर में ह्यूमैनिटी नहीं होता, बट ये जो वॉर चल रहा है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ जेनोसाइड, ठीक है, मास किलिंग होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंस, कि अगर आप इजराइल से है तो आपको मारना ही है। तो ये तीन चार जो पॉइंट है जिसकी वजह से ये अटैक हो रहा है। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज हैज बीन इन्फ्लिक्टेड। तो ये जो स्लाइड मैंने इसलिए रखा हूं क्योंकि देखो यहाँ पे इजराइल ने ईरान पे एक उनका साइट है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज नाटैंज, ठीक है, नाटैंज एनरिचमेंट फैसिलिटी। ये ईरान का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एनरिचमेंट फैसिलिटी, जहां पे लोग यूरेनियम को 80 to 90% एनरिच करते थे, उसको इजराइल ने ब्लास्ट करके उड़ाया, ठीक है। तो ये आपका प्लेस जो है, ये आपका प्लेस इंपॉर्टेंट बन जाता है, नाटैंज, ठीक है, एनरिचमेंट प्लेस। अब इसी को रिटेलिएट करने के लिए ईरान ने क्या किया, जैसे इजराइल ने एक मिशन लॉन्च किया, इजराइल का जो मिशन था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम के लिए। इजराइल ने ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है, इससे क्या क्या हुआ, ये सब जो टारगेटेड एरिया जहां पे उनका न्यूक्लियर बेस था ईरान का, इजराइल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया था नाटैंज, ठीक है। अब ईरान तो भाई रिटेलिएट करेगा। अब ईरान बदले में क्या करता है, हाउ ईरान हैज रिस्पोंडेड। ईरान देख सकते हैं, ईरान ने एटलीस्ट 100 ड्रोन्स इजराइल पे फायर कर दिया, 100 से ज्यादा ड्रोन्स इजराइल पे छोड़ रखा है। और इसमें आपको दो चीज जानना पड़ेगा, ये जो इजराइल पे जो छोड़ रखा, तो इजराइल का बहुत ही पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत ही पावरफुल। मैं तो ये कहता हूं कि पूरा वर्ल्ड में इजराइल जैसा इसका पावरफुल डिफेंस सिस्टम किसी के पास नहीं, एटलीस्ट आयरन डोम सिस्टम, ठीक है। आयरन डोम सिस्टम बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है पूरा वर्ल्ड में, जो कि इजराइल के पास सिर्फ है अभी। वो सारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, सारा जो एयर मिसाइल जो उसके तरफ आता है उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका जो एफिशिएंसी जो सिस्टम का बहुत ही मतलब एक्सीलेंट, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो अचीवमेंट है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, सबसे बेस्ट है ये वर्ल्ड में। तो जैसे ही ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन सिस्टम इजराइल पे डाला, तो इनका आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हो गया। तो आयरन डोम सिस्टम आपका इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, फिर क्या हुआ। अब जो फोर्थ पार्ट है जो उसका, हाउ इज द वर्ल्ड रिएक्टेड। अब ईरान और इजराइल का जो वॉर हो रहा है उसमें वर्ल्ड कैसे रिएक्ट किया। तो सबसे पहले जो होता है ये यूएसए आता है। जैसे रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हो रहा था, तो उसमें क्या था, डोनाल्ड ट्रम्प ने आके मीडिएट किया, ऐसा उनका कहना है। बट फिर अगेन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत बड़ा स्टेटमेंट क्या है, नो मोर डेथ और डिस्ट्रक्शन, जस्ट डू इट। डोनाल्ड ट्रम्प फिर से इनके बीच में जा रहा है, इजराइल और आपका ईरान को मीडिएट कर रहा है जो वॉर को, और बोल रहा है कि पीस मेकिंग जितना जल्दी कर पाओ। ये भी ईरान को वार्निंग भी दिया है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को वार्निंग दिया है कि अगर वो पीस मेकिंग नहीं करता है तो ईरान मैप में रहेगा। तो बहुत ही बड़ा इनका अनाउंसमेंट था, क्योंकि यूएसए किसका फ्रेंड है, यूएसए इजराइल का बहुत अच्छा फ्रेंड है, जिसको ईरान वाले लोग इजराइल को छोटा सैतन या फिर लिटिल सैतन से नाम को बुलाते हैं, लिटिल सैतन, और यूएसए को बिग सैतन, ठीक है। तो ईरान के दो काफी बड़े दुश्मन है, और यूएसए तो इजराइल का साइड लेगा, और ना कि इजराइल के पास तो उनका डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी तगड़ा है, और यूएस से एक लिथल सिस्टम मंगवा रखा है, लिथल वेपन सिस्टम, ठीक है। लिथल वेपन जो यूएसए वो इजराइल को मतलब सप्लाई कर रखा है। तो अगर ईरान कुछ भी ऐसा एक्शन लेता है अपने साइड से, तो ईरान नहीं रहेगा मैप में, ऐसा यूएस का प्रेसिडेंट का कहना है। तो बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, अगर ईरान एक स्टेप लेता है या न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो ईरान मैप से हट जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका हाउ द वर्ल्ड हैज रिएक्टेड, और इसका जो कंसिक्वेंसेस हम पढ़ेंगे, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लाइड का, कि ईरान और इजराइल जब वॉर होता है तो इंडिया को क्या इंपैक्ट करेगा। क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर इंटरनेशनल इवेंट कहीं हो रहा है तो इंडिया पे कैसे इंपैक्ट करेगा। इंडिया पे दो चीज पे बच्चों इंपैक्ट करेगा। पहले जैसे जानते हो कि ईरान से तो हम ऑयल लेते हैं, तो ऑयल का प्राइस बढ़ जाए क्योंकि डिस्टर्ब है। एक बार हमारा गल्फ वॉर हुआ था 1979 में, जब यूएसए ने इराक में हमला किया था,
उस समय भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, उसमें ऑयल क्या करा था इंडिया, दूसरे कंट्री से लेना स्टार्ट कर दिया, वेनेजुएला से लेना स्टार्ट किया था। तो वेनेजुएला उनको बहुत ही हाई रेट में ऑयल सप्लाई करते थे। सेम ईरान अगर अभी वॉर स्टेट में है तो ईरान से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा इंडिया भी बहुत उसका प्राइस बढ़ जाएगा या फिर नहीं इंपोर्ट कर पाएगा। प्लस नॉट ओनली ऑफ ऑयल, और भी जो मेडिटेरियन सी या रेड सी से जो हमारा आता था इंडिया में सामान, उसमें भी अभी ब्लॉकेज पाएंगे। हम लोग का जो इंडिया का जो ट्रेड है मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% जो ट्रेड होता है सेंट्रल एशियन कंट्री से वो थ्रू दिस रूट होता है। नॉट ओनली सेंट्रल एशियन कंट्री बट यूरोप से भी, यूरोपियन कंट्री से भी ये रेड सी से होके इंडिया को पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है, अब ईरान अगर वॉर में है तो नेविगेशन सिस्टम भी ब्लॉक रहेगा। इससे क्या नुकसान होगा हमें, जो भी हम यूरोप से जो सामान मंगा रहे हैं वो बहुत लंबा रास्ता तय करेगा अभी और इंडिया पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा, चीजों का रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की ओर जा सकते हैं, रेट बढ़ेगा, टाइम जो डिलीवरी होता है प्रोडक्ट्स का वो बढ़ जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी जो फ्यूल जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। तो बहुत ही तरीके से नुकसान है। रेड सी जो था सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था हमारा इंडिया का जो सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्रीज कनेक्ट करने के लिए, अब उनको लंबा पूरा वहां से वो लोग अटलांटिक ओशन से लेके पूरा नीचे इंडियन ओशन से फिर कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, थ्रू अफ्रीका जाके आएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। और पेट्रोल का इमीडिएट इफेक्ट हम देख सकते हैं कि ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है, और ये आपका मीडियम मिड टर्म जो इफेक्ट है, अगर जितना जल्दी अगर ये वॉर अगर पीस में नहीं आया तो ऑब्वियसली जो लॉजिस्टिक इशू जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है कंटेनर का, तो ऐसी शॉर्टेज इंडिया में और भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन होने का डर है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपको प्रीलिम्स रिलेटेड आपको कैसे पढ़ना है, प्लेसेस इन न्यूज जैसे मैंने कहा, ये आपका कौन सा न्यूक्लियोसाइड को जो इम्पैक्ट किया था वो आप देख सकते हैं, नाटांज। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है। फिर यूरेनियम एनरिचमेंट पे ही पूछता है, फिर पूछता है कि यूरेनियम इंडिया में पाया जाता है कि नहीं, यूरेनियम थोरियम रिजर्व है हमारा इंडिया में, कर्नाटक में पाया जाता है। फिर इजराइल का आपको डिफेंस सिस्टम यहाँ पे याद रखना है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इंडिया में वो आपको देखना है। प्लस आपको जो रेड सी बॉर्डरिंग कंट्रीज भी अगेन ये न्यूज में आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। अगर आपको ये कुछ और टॉपिक्स पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका स्लाइड मैं आपको इसमें दे दूंगा। प्लस और भी जो इस टाइप से अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मैं इस टाइप से बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू ऑल।